नमस्कार, ईटीनो स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐतिहासिक धरोहरों और परंपराओं से सजी ये संस्कृति यूं ही बहती रहेगी, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं से है। कल और आज के बीच जगमगाते ये त्योहार ना सिर्फ जिंदगी में रंग भरते हैं, बल्कि हमें अतीत तक पहुंचाते हैं। उस कल की नींव रखते हैं जहां से हमें भविष्य में जाना होता है। दिवाली भी उसी संस्कृति को रोशन करने वाला त्योहार है और यही वजह है कि घर आंगन से लेकर बाजार तक उत्सव का माहौल है। तो क्यों ना इस दिवाली में कुछ धमाका किया जाए, मुनाफे का दिया जलाया जाए, घर के साथ साथ पोर्टफोलियो में सुख समृद्धि लाई जाए। दिवाली के इस खास मौके पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके लिए करेंगे मुनाफे की आतिशबाजी। वो आपको ऐसे रॉकेट शेयर बताएंगे जिससे आपका पोर्टफोलियो रोशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास पेशकश, जिसका नाम है रॉकेट शेयर। और दिवाली पर रॉकेट की रफ्तार से उड़ने वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं। इसके अलावा रॉकस्टड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में विलियम ओनील के मयूरेश जोशी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल विवेक जी और अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ईटीनो स्वदेश पर। मयूरेश, आपका भी शुक्रिया कहेंगे और आप तीनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से लेकर अगली दिवाली और अगली दिवाली से ना जाने कितनी दिवाली ऐसे ही गुलजार रहे और आपका घर आंगन पोर्टफोलियो सब कुछ रोशन रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रॉकेट शेयर की। हमारी कोशिश है कि बाजार की इस कमजोरी के बीच में भी, थोड़े से ढीले से माहौल के बीच में भी आपको कुछ जगमग करने का एहसास दें और ऐसे शेयर बताए जाएं जो बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे तमाम शेयर होंगे जहां पर वैल्यूएशंस थोड़े से आकर्षक हो गए हैं। ऐसे तमाम ऐसे शेयर हैं जो देश के ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड हैं और आगे उसमें पोटेंशियल भरपूर है। तो आप भावनाओं के साथ साथ भाव से भी आज जुड़ेंगे और इस त्योहार के बीच कुछ ऐसे रोशन करने वाले आपको शेयर बताएंगे जिससे आपका आर्थिक भविष्य भी जगमग हो जाएगा। शुरुआत करेंगे विवेक जी आपसे। आपको बहुत शुभकामनाएं। बताइए, सीधे शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए कौन सा शेयर आज किसी को अगर निवेश की शुरुआत करनी हो तो पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए और उसमें कितने रिटर्न की आप क्षमता देख रहे हैं? तो अभिषेक जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि पूरे साल आपका पोर्टफोलियो जगमगाए और बहुत सारी वृद्धि हो उसमें। तो अब देखिए, अब मैं रॉकेट शेयर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि रॉकेट को फिर फट के नीचे भी गिरना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये आपका चंद्रयान हो सकता है या फिर कोई सैटेलाइट हो सकता है जो आराम से आपको अच्छा और स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है आगे जाके। इनफैक्ट आज की जितनी भी कंपनीज मैंने चॉइस की है वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है और बीएफएसआई पे मैं बहुत बुलिश हूँ। तो मेरा पहला पिक रहेगा आज के दिन एक्सिस बैंक। ये काफी बाजार इस बैंक को इग्नोर कर रहा है और मुझे लगता है कि ये अगले एक साल में मतलब 15 से लेके 25% तक आपको रिटर्न दिखा सकता है। इसके दो तीन कारण है। अभी जो हाल ही में रिजल्ट्स आए थे, काफी स्टेबल रिजल्ट्स है और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स आगे चल कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू पीयर ग्रुप। मुझे तो पूरे सारे पांच जो बड़े बैंक्स हैं, पांचों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर इसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करो तो वैल्यूएशन वाइज भी आपको आज ये 13-14 पी के आजू बाजू मिल रहा है। तो उसका भी एक कंफर्ट लेवल है। हाँ, सेबी का एक नोटिस आया था, वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को जो उन्होंने दिया था उसमें कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वगैरह लेके, मुझे लगता है कि वो सब छोटा मोटा कंसर्न रहेगा और आगे चल के ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो आज दाम है, मुझे लगता है कि आपको 1400 से लेके 1500 आराम से मिल सकता है अगले एक साल। ठीक है, अगले एक साल में 1400 के भाव आपको मिल सकते हैं और संभावित रिटर्न है 18% का। फिलहाल जो भाव है वो है 1175 रुपये का। तो आपके लिए बढ़िया एक रॉकेट शेयर, और रॉकेट शेयर नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि ये रॉकेट तो फट के गिरते हैं, ये चंद्रयान है, एक बार अपनी कक्षा में जाके स्थापित हो गए
और वहाँ से फिर परिक्रमा करेंगे और आपको मुनाफे के दर्शन लगातार करवाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स आपको देते रहेंगे। तो एक्सिस बैंक पहला शेयर हो गया इस हमारे खास शो में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हाल फिलहाल हमने देखा कि बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने के बाद ऑटो शेयर थोड़े से थके हैं, डिफेंस वाले शेयरों में कमजोरी थोड़ी सी आई है, पावर वाले शेयर भी थोड़ी सी उनकी पावर कम पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके फंडामेंटल कुछ खराब हो गए हैं, बाजार का कुछ माहौल ऐसा रहा है और चूंकि बहुत तेज रफ्तार से चले थे तो वैल्यूएशंस वहां पर बड़े आकर्षक हो गए हैं। ऐसे शेयरों की भी पहचान करने की कोशिश करेंगे। मयूरी जी, इस सेगमेंट से जिनका मैंने जिक्र किया, क्या कोई शेयर है जहां पर आपको लगता है कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है और पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए? Afternoon, Abhishek ji. Afternoon, Vivek ji. And afternoon to Abhishek ji as well, the other Abhishek ji. All your viewers at ET Now Swadesh. आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. Hope this year is a very healthy, wealthy and a prosperous one. Power as a sector has a lot of tailwinds for it, Abhishek ji. तो जितनी भी हम बात करें in terms of expansion of renewable capacities, तो 180 गीगावाट से 500 गीगावाट हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केपेक्स या लेइंग डाउन ऑफ मोर लाइंस, तो ये पूरी जो पावर चेन है, जनरेटर से लेके ट्रांसमिशन नेटवर्क से लेके ईपीसी प्लेस तक, I think all of them should incrementally see order flows coming their way and substantial earnings improvement. इसमें से जो हमें पसंद आ रहा है, जो हमने दिवाली पिक्स में और हमारे वॉच लिस्ट पर रखा है, वो केईसी इंटरनेशनल है। तगड़ी ऑर्डर बुक है 32,000 करोड़ की, जिसमें से 16,700 करोड़ T&D सेगमेंट में ऑर्डर है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो केपेक्स लगेगा अगले 4 या 5 वर्षों में, वो काफी सिग्निफिकेंट होगा इन ल्यू विद द एक्सपेंडिंग पावर कैपेसिटी एज वेल। और इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेशन हम यही बना के रख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक ऑर्डर विन्स हैं T&D सेक्टर को लेके, जो एग्जीक्यूशन है और जो मार्जिन पे ये काम होगा, ये काफी बेहतर होने वाला है। जो ओवरसीज ऑर्डर बुक है T&D सेगमेंट को लेके, वेदर इट्स द SAE ऑपरेशंस और द मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस एज वेल, इसमें भी आई थिंक अच्छा खासा इजाफा देखा गया है एंड नंबर शुड प्रॉब्ली शो अ स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम T&D, आई थिंक जो इनके पास सिविल का काम है, जो मेट्रो लाइन का काम है, जो वाटर ट्रीटमेंट का काम है, जो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, तो ये जो पूरी इंफ्रा थीम है और जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, जो भारतवर्ष को अगले 10 वर्षों में बहुत बड़ी सुपर पावर करेगी, ये जो ग्रोथ वेक्टर्स हैं केईसी के लिए आर इन द राइट एरिया। और इसके साथ साथ आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये काफी तगड़ी है, बहुत ज्यादा लेवरेज है ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस है कि जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगी रिटर्न रेशियोज में, ये अच्छी खासी होगी। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक केईसी जैसा स्टॉक एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी बन सकता है कि पूरे भारतवर्ष की स्टोरी। 9 महीने से 1 साल का लक्ष्य है, हमें लगता है 18 से 20% का एक अपसाइड ये स्टॉक में बिल्कुल। ठीक है, पावर इंफ्रा से जुड़ी हुई ये कंपनी है और 950 रुपये के आसपास के भाव हैं केईसी इंटरनेशनल के। और अगर हम इसमें रिटर्न की बात करें तो संभावित रिटर्न आप मान के चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट 20% के आप रिटर्न जोड़ सकते हैं। 1145 रुपये का इसमें आपके लिए टारगेट बनेगा। एक फंडामेंटली बढ़िया शेयर, अच्छे पेरेंटेज वाला ये शेयर है और निश्चित तौर पर ग्रोथ को लेकर यहाँ से सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बजिंग सेगमेंट है और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में, और कंपनी के लिए नए नए मौके यहाँ से निकल के आते रहेंगे। पिछली कुछ दिवालियां जो बीती हैं उसमें कुछ कुछ नए थीम्स उभर के आए हैं और ऐसे बहुत सारे शेयर रहे हैं जिन्होंने चौंकाया है अपनी रफ्तार से और अपनी ग्रोथ स्टोरी से। ऐसे भी कुछ शेयर जानेंगे। अभिषेक जी, आपके पास अब आएंगे, आप बताइए आपके लिस्ट का पहला शेयर कौन सा है जो रॉकेट बन जाएगा, जहां पर जो रफ्तार है आगे और तेज हो जाएगी? कहां पर निवेश करें इस दिवाली? नमस्कार जी, आपको सभी लिसनर व्यूअर्स को और पैनलिस्ट को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। एंड हम रॉकेट की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से रॉकेट से ज़्यादा अभी जो माहौल है वो गर्मी का है। तो गर्मी में हमें चाहिए थोड़ी सी ठंडक, और उसे देने के लिए मेरा पहला रिकमेंडेशन जो है वो है एम्बर एंटरप्राइज। सो एम्बर एंटरप्राइज जो है ये एक काफ़ी स्टेबल और पुरानी कंपनी है एंड इंडियन रूम एयर कंडीशनर की जो ये मार्केट है, इस सेगमेंट की ये सबसे बड़ी लीडर है। एज ऑन डेट जो मार्केट शेयर अगर हम इसका पकड़े तो 70% प्लस की जो है मार्केट शेयर इंडिया के अंदर में ये ओन करते हैं। एंड लीडिंग क्लाइंट्स जो इनके हैं जैसे ब्लू स्टार, डाइकिन, गोदरेज, हिटाची, अब सैमसंग, वोल्टास, I mean ये जितने भी लीडिंग प्लेयर्स है एसी ब्रांड्स के, उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं एज अ OEM।
एंड इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डुअल प्ले अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर मार्केट की, जहां इंडिया की जो पेनिट्रेशन है वो ग्लोबली बहुत ही कम है। एज ऑन डेट अगर हम नंबर की बात करें तो 7% ही हमारी जो एयर कंडीशन मार्केट जिसकी पेनिट्रेशन हो रखी है, जो एक्चुअल यूज केस है वो सिर्फ मात्र 7% ऑफ द पॉपुलेशन है। वर्सेस अगर आप लेट्स से ग्लोबल एवरेज देखें तो 30% है, चाइना की एवरेज देखें तो करीबन 50% है। एंड अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की इशू जो है वो कम होती जा रही है, गवर्नमेंट की थ्रस्ट जो है वो पावर में बढ़ती जा रही है, सो इसकी वजह से फिर आप देख रहे हैं कि लोग जो है एसी ले पाएंगे क्योंकि आपको चाहिए बिजली, मोर देन अफोर्डेबिलिटी। सो ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो एक्चुअली इस स्टॉक को यूनिक बनाता है कि सेमीकंडक्टर एज अ इंडस्ट्री काफी बड़ी राइजिंग इंडस्ट्री है, एंड उसके अंदर में इंडिया का फोकस अभी अभी जो है थोड़ा नया नया बना है और थोड़ा एग्रेसिवली बना है। तो एम्बर ने अभी रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की है जिसके अंदर में अब ये लोग पीसीबी असेंबली एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इनका एक प्लांट है जो अभी चेन्नई में आने वाला है, और जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी वो एसेंट सर्किट है। अब ये स्पेस अगर हम देखें तो ये स्पेस अभी राइजिंग स्पेस है, एंड मुझे लग रहा है अगले 10 साल तक ये जो सेक्टर है वो काफी गरमाया रहेगा। सो मेरे लिए ये एक फंडामेंटल साउंड कंपनी है और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा। करीबन करीबन एक साल का टारगेट हम पकड़ के चल रहे हैं, तो 9040 जो टिपिकली मैंने अभी सेट करके रखा हुआ एक साल का टारगेट, वो हम देख सकते हैं। जो 44-45% का अपसाइड हमें यहाँ से दिखेगा। मेरी एक जरूर रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि मार्केट फॉलिंग मार्केट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बाई करने की बनती रहेगी। अभी के लिए एक सर्टेन एलोकेशन आप कर दीजिए, और फिर थोड़ी सी भी करेक्शन कहीं पे भी आती है तो वापस इसमें आप एवरेज कर सकते हैं। सो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। अमर एंटरप्राइजेज निश्चित तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है ये, और वोल्टास, डाइकिन, हिताची, पैनासोनिक, ये जो ब्रांड्स के आप एसी अपने घरों में देखते हैं ना, ये दरअसल अंबर एंटरप्राइजेज बनाती है, और इनका बहुत बड़ा शेयर है रूम एयर कंडीशनर वाले मार्केट में, और नई सेगमेंट्स में भी कंपनी एंट्री कर रही है। 44% रिटर्न देख के ना, मतलब संभावित ये रिटर्न है, इसको देख के आप चौंकिएगा नहीं। 9,400 रुपए का, 9,040 रुपए का आपको लक्ष्य दे रहे हैं अभिषेक जी। अगर आप 5 साल में देखेंगे ना अंबर एंटरप्राइजेस को, तो ये पैसे को परसेंट में नहीं, गुने में इसने मल्टीप्लाई किया है। 5 साल में करीब 6 गुने का रिटर्न अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर ने अपने निवेशकों को दिया है। तो ह्यूज पोटेंशियल और बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो कुछ बढ़िया शेयर आपके लिए इस दिवाली पर आपके पोर्टफोलियो को जगमग करने के लिए। विवेक जी, फिर से आपके पास लौटेंगे। आपने अपना पहला शेयर तो बता दिया और आपने क्लियर भी कर दिया था कि आपको फाइनेंशियल वाला स्पेस बहुत पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक से आपने शुरुआत किया। अब बताइए, एक तो बैंकिंग हो गया, निश्चित तौर पर कोई एनबीएफसी भी होगा, वो शेयर कौन सा आपके पोर्टफोलियो में? तो फाइनेंशियल में भी तीनों वैरायटी है। इनफैक्ट अभिषेक आपने सही पकड़ा, और एक्सिस बैंक काफी लार्ज कैप हो गया था पहले वाला, और दूसरा आप इसको मैं लार्ज कैप में जोड़ू क्या, लेकिन हाँ आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप ही है। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए, ब्लैक रॉक से उनका टाई अप हो चुका है, और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है कि जो पेमेंट्स कॉर्पोरेशन है वहां से एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इनको मिल गया है। रिलायंस का बैकिंग है कंपनी में। हाल मतलब बहुत ज्यादा पुराना शेयर नहीं है, समझ लीजिए 1.5-2 साल पुराना ही शेयर है ये। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको अगले साल भर में ये 400 से 450 तक भी आपको दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे चल के क्या होने वाला है, जो ब्लैक रॉक टाई अप है ये पहले तो एएमसी बिजनेस में घुसेंगे, और मुझे लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं। और जो जियो कस्टमर बेस है, मोबाइल जो का कस्टमर बेस है, वो एक इनके लिए रेडीली अवेलेबल मार्केट समझ लिए बेस। और उसके अलावा जो रिटेल, रिलायंस रिटेल है, आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, ये हर रिलायंस डिजिटल स्टोर में आराम से रोल ओवर करते हुए आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो बैकग्राउंड में काफी काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सॉलिड स्टॉक हो सकता है विद डाउनसाइड मिनिमल, और अपसाइड आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए इन्होंने जेवी कर लिया है, ब्लैक रॉक के साथ जेवी कंपनी बना ली है। और इसके अलावा एक और इनके लिए खबर आई थी कि आरबीआई से इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए भी अप्रूवल मिल गई है। तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जियो फाइनेंशियल का। ये रिलायंस से ही अलग हुई ये कंपनी है, उसका भाव आया था 260 रुपये के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। और
2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और अभी अगर हम रियल बिजनेस की बात करें तो वो प्लान वाले स्टेज में है, अभी शुरू नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस की पेरेंटेज है, रिलायंस का कस्टमर बेस है रिटेल वाले और तमाम आर्म से उनके, तो निश्चित तौर पर पोटेंशियल ह्यूज है। 1 साल के लिए 400 रुपए का, ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि साधारण सा टारगेट आपको बता रहे हैं विवेक जी। ऐसा नहीं कि कोई एग्रेसिव टारगेट हो, ये 21% का ही रिटर्न पोटेंशियल। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आगे ना जाने कौन सी पिक्चर ये दिखाएगा। तो दिवाली में एक और रॉकेट ये उड़ने के लिए तैयार है। आप इसको लपक लीजिए, पोर्टफोलियो में रख लीजिए इसको, ये आपके लिए सलाम। मेरुष जी, BFSI पर तो बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं विवेक जी। क्या आपको भी बैंकिंग में कोई ऐसा शेयर लग रहा है जो आपके हिसाब से अंडर वैल्यूड हो, जहां पर पोटेंशियल ह्यूज हो और फटने को हम कह सकते हैं तैयार हो आगे चलकर? तो पता नहीं, बट आई थिंक अर्निंग जरूर कंपाउंड हो सकती है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है, आई थिंक करूर वैश्य बैंक का एक अच्छा विकल्प हम इंक्लूड कर चुके हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। एज ए क्लियर डिस्क्लेमर, नंबर्स काफी शानदार थे, तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखें, निम्स काफी स्टेबल रह चुके हैं। एसेट क्वालिटी में जो प्रेशर्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुए हैं। प्रोविजनिंग अच्छा खासा बढ़ा है 96% एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ में इजाफा देखा गया है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल। नाउ सबसे मजे की बात है कि जो इनका लायबिलिटी फ्रेंचाइज है बहुत ग्रैन्युलर है, विद इन 1 crore एंड बिलो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द बुक है, और इसके वजह से आई थिंक एक जो ग्रैन्युलरिटी मिलती है डिपॉजिट बेस में, ये काफी तगड़ी मिलती है। एट द सेम टाइम अगर आप एडवांसेस देखेंगे तो विद इन द एडवांसेस बकेट ऑल्सो आई थिंक जो 5 करोड़ के ऊपर की एक बड़ी साइज है, टिकट साइज, वो भी काफी कम है कंपेयर टू द बुक, ओवरऑल बुक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ओवरऑल ग्रोथ डायनामिक्स है, ग्रोथ वेक्टर्स फॉर द बैंक एज अ होल कैन एक्सपैंड क्वाइट मीनिंगफुली। दूसरी बात आप ये देखिए कि आई थिंक इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है एट दिस जंक्चर, ये काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। और अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक तो ब्रांच नेटवर्क अलॉन्ग विद डिजिटलाइजेशन जो काफी मुहिम रखता है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग योर कॉस्ट्स अंडर चेक, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है फॉर द बैंक गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिटर्न रेशियोज बैंक ने प्रेजेंट किए हैं दूसरे तिमाही में, यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एक्सपेंशन देखा जा सकता है और देखने मिलेगा। और इसलिए हमें लगता है बोथ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो EPS रेटिंग, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हम कैंसलिंग में देखते हैं, ये काफी पैरामीटर्स करूर वैश्य बैंक में मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। जैसे मैंने डिस्क्लेमर में कहा था, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में क्लाइंट्स को रिसर्च मोड में रखी। ठीक है, तो करूर वैश्य बैंक हो गया, अच्छा वैल्यूएशन है और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें 37% के आसपास का हिस्सा है। सॉलिड बैंक, अच्छा पोटेंशियल, 270 रुपए के एक कंजर्वेटिव टारगेट हम कहेंगे, और 225 रुपए के आसपास का प्राइस है। 1 साल के लिए आपको रखना है। अभिषेक जी, दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? एक तो आपने बिल्कुल नया सेगमेंट जो पिछले 4-5 साल का की हम थीम कहेंगे बाजार में, वो है। अगला स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? जी, मेरा टिपिकल थॉट प्रोसेस रहता है वो मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का रहता है। मुझे 1 साल में कभी पैसे बने नहीं बने, ये रिस्क से ज्यादा बेटर है कि आप एक 5 साल का व्यू लें और आप एक सर्टेनिटी के साथ रहें कि पैसे 100% बनने हैं। और उसी तरह के साउंड फंडामेंटल शेयर्स को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। एम्बर उसमें से एक था। और अब सेकंड फॉलो थ्रू जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस शो पे, वो है सोना। जी नहीं, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग की, जो अगेन एक मेगा ट्रेंड के अंदर में हम इसे प्ले कर सकते हैं ईवी स्पेस में। सो ये कंपनी करती क्या है, ये ईवी जो है, ये ईवी साइड में जो हम बात कर रहे हैं, लेट्स से डिफरेंशियल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबलीज, स्टार्टर मोटर, हाइब्रिड इंजन्स, ICE, ट्रैक्शन मोटर्स फॉर 2 व्हीलर, तो ये सब जो सेगमेंट है, ये सब की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। मान के चलिए कि अगर 100 रुपीज की अगर लेट्स से कोई कॉस्ट अगर जा रही है एक ईवी बनाने में, तो उसकी जो 35% की जो रेवेन्यू सोर्स है, वो मान के चलिए कि सोना के पास आती है। और इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, इसके ऑर्डर बुक को लेके 23,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी इस कंपनी के पास, जो कि 7x ऑफ FY24 के रेवेन्यू का है। तो हम बात करें इतनी बड़ी विजिबिलिटी की जो इस कंपनी के अंदर में अवेलेबल है। दूसरी बात है कि ये जो ऑर्डर बुक है, इसका अगर हम कंपोनेंट देखें तो 78% ऑफ दिस ऑर्डर बुक हम बात कर रहे हैं वो ईवी का है, और 22% ही सिर्फ नॉन ईवी का है। सो ईवी अगेन वी बोथ नो कि एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है इंडिया के अंदर में, इसकी एडॉप्शन बहुत फास्ट तरीके से बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट एवरी ऑटोमेकर अपने इस सेगमेंट को फोकस करते हुए जा रहा है, एंड उसके अंदर में नेचुरल बेनिफिशियरी जो है वो मुझे सोना लग रहा है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी काफी एग्रेसिवली करते हैं,
जैसे डेनमार्क, आइसलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, कनाडा, ये सब जगहों पे इसकी एक्सपोर्ट है। सो एक जी। अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी रहा और आप डोमेस्टिक में भी इसे प्ले कर सकते हैं। टारगेट होगा 1058, करीबन 55% का अपसाइड जो है मुझे लगता है इसका स्टॉक दे सकता है। ये हुआ ना रॉकेट 55% साल भर में, इक्विटी में 15-20% भी लोग पा जाएं तो खुश हो जाते हैं, ठीक ठाक रिटर्न्स माने जाते हैं। और 55% हाल ही में इन्होंने रेलवे इक्विपमेंट वाला बिजनेस इन्होंने अक्वायर किया था स्कॉट्स को बोटा से, मतलब उसके लिए करार किया था और बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर उनको वो डील मिल गई है। बिल्कुल इस ग्रुप की जो फिलॉसफी है उसे मैच करती हुई वो डील मिली है और बढ़िया शेयर आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ना अपने एक्सपोर्ट से एक एक शेयर और जानेंगे। थोड़ा समय कम रहेगा, थोड़े रफ्तार से रॉकेट को उड़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। तो रॉकेट शेयर इस दिवाली को धमाकेदार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ब्रेक से पहले तमाम शेयर हमने ऐसे जाने जहां पर ग्रोथ की संभावना अपार है। विवेक जी, आपने तो वैसे पता है गेस करने का ना स्कोप ही नहीं छोड़ा, आपने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि नहीं मैं रॉकेट नहीं बल्कि मैं तो ऑर्बिट में घूमने वाले वो चंद्रयान टाइप से शेयर बताऊंगा और बैंकिंग फाइनेंशियल की होंगे। तो अब तीसरा शेयर बताई दीजिए, तीसरा कौन सा है आपकी तरफ से? तो अभिषेक जी, ये कंपनी का नाम है श्रीराम असेट मैनेजमेंट। ये खाली बीएसई में लिस्टेड है, करीबन 400 के बाजू चल रही है और मार्केट कैप इसको आप माइक्रो कैप में शामिल कर सकते हो, करीबन 530 करोड़ का होगा। देखिए, जो एएमसी बिजनेस है भारत में, ये बहुत जबरदस्त आगे चल के और भी अनफोल्ड होने वाला है। और ये जो श्रीराम ग्रुप से है, पूरा का पूरा ग्रुप ये लोग रिवैम्प कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एएमसी भी अब नए नए फंड्स के साथ इनोफोर्स भी आ रहे हैं आगे चल के, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकती है। तो एक्सपेंशन मोड में है। हाँ, रिजल्ट्स आपको नुकसान दिखाएगा क्योंकि एक्सपेंशन मोड में है, लेकिन जैसे जैसे ये बेटर करेगा आपको शेयर बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैंने तो बहुत रीजनेबल टारगेट दिया है 550। ठीक है, श्रीराम एएमसी 320 रुपए के आसपास का भाव है और रीजनेबल टारगेट 550 रुपए का वाजिब आपके लिए। अच्छा ठीक है, 400 रुपए के आसपास का भाव है, 550 रुपए का टारगेट, अवधि 1 साल, संभावित रिटर्न 25% के आसपास का। और निश्चित तौर पर जो ये एएमसी वाली कंपनीज हैं इनके लिए मौके हैं। हालांकि देश में अगर हम एएमसीज की बात करें तो 42-44 कंपनीज हैं जो ये कारोबार कर रही हैं, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन की बात करें ना, मतलब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, उनकी संख्या है सिर्फ 8%। तो यहां से अभी ग्रोथ की गुंजाइश काफी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ये शेयर भी आप जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इस दिवाली पर निवेश करने को लेकर। एक आखिरी शेयर अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं खास तौर से, मुझे ना एक डिफेंस वाला शेयर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थीम ना आगे चलती रहेगी। भले ही थोड़े से वैल्यूएशन वाला फ्रॉथ बन गया था, बहुत तेज रफ्तार से चले तो प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सरकार का फोकस, ये तमाम चीजें लीड करती रहेंगी। जी अभिषेक जी, सो इस केस में मेरा रिकमेंडेशन जो है वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स रहेगा, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। अगेन ये लोग जो है वो एक वॉरशिप एंड सबमरीन्स जो है ये बनाते हैं। ऑर्डर बुक की बात करें, 36,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास अभी है, जो 4x ऑफ द सेल्स की है, जहां पे इतनी बड़ी विजिबिलिटी है। आपने बिल्कुल सही बोला कि आगे जाके डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा और यहाँ पे अभी भी इंडिया काफी हद तक ये इंपोर्ट कर रहे हैं और खुद इंडिया के वर्जन में बाय 2030 दे वांट टू रिड्यूस दिस इंपोर्ट बाय 50%। तो ये कंपनी मुझे नेचुरल बेनिफिशियरी लगती है। टारगेट मेरा 7070 रहेगा एंड आप इसमें काफी बड़ा एक अपसाइड दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि 12 महीने में आ जाए, बट मुझे लग रहा है कि 76% के आसपास का रिटर्न ये इवेंचुअली स्टॉक दे सकता है। बड़े बड़े रॉकेट जो है ना वो तो अभिषेक जी ने उड़ाए हैं। पहला रिटर्न पोटेंशियल 44%, दूसरा 54%, तीसरे में 76% के रिटर्न पोटेंशियल और लक्ष्य 7070 का मजगांव डॉक के लिए 1 साल की अवधि में आ जाएंगे। तो एक से बढ़ के एक शेयर हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपके दिवाली पर ये किया हुआ निवेश अगली कई दिवालियों को रोशन करेगा। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुक्रिया करेंगे मयूरी जी, विवेक जी, अभिषेक, आप तीनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास मौके पर। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलूँगा क्योंकि आज दिवाली के दिन आप लोगों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हमारे दर्शकों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी नाउ स्वदेश के साथ। एक बार फिर से आपको दिवाली
दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।